हम लोग तो एक ही गलती मानेंगे, मर्डर का, हत्या का। दुर्भाग्य है कि 48 घंटा लगभग होने जा रहा है हत्याकांड को, और उसके बाद भी पुलिस के प्रशासन से की तरफ से कोई जवाबदेही लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। वो भी दोषी लोग हैं इसमें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जांच करे प्रशासन। प्रशासन से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करने योग्य है नहीं, चूँकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करेंगे, और जो भी जिसका भी हल्का सा भी योगदान रहा होगा इस पूरे प्रकरण में, उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। यह शाहपुर क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है उसको हम लोग दबने नहीं देंगे। जो भी लोग इसमें शामिल है उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। हथियार फेंकने के बाद इनकाउंटर किया गया है, वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। आज परिजन से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? इनकाउंटर है, हत्या, ये सवाल लोग कर रहे हैं। देखिए, कल भी हम आए थे तो उनके पिताजी से मुलाकात हुई थी, क्योंकि हम घर पर नहीं आ पाए थे। उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कल बहुत सी बातें रखी थी। आज भी मुलाकात हुई, बहुत सी बातें उन्होंने रखी है। उनकी माताजी से, उनकी भाभी से भी मुलाकात हुई है। ये लोग उस पूरे कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, और हम कल भी कहे थे पुलिस प्रशासन को स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 48 घंटा लगभग होने जा रहा है हत्याकांड को, और उसके बाद भी पुलिस के प्रशासन से की तरफ से कोई जवाबदेही लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ये बहुत ही इसको निंदनीय कहेंगे, और इस तरह की घटनाओं से समाज में जो द्वेष फैलता है, और जहाँ तक इस कांड की हम बात कहें तो जो भी दोषी लोग हैं इसमें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जांच करे प्रशासन। प्रशासन से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करने योग्य है नहीं, चूँकि प्रशासन सामने आकर कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करेंगे, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि एक हत्या का मामला बनता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं, साक्ष्य उपलब्ध है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो लड़का जो है, जो इस गाँव के युवक थे, उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया था। अब हथियार फेंकने के बाद हमने कल भी यही मुद्दा उठाया था कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि गोली चलाना पड़ा। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति तो बनी होगी ना। शौकिया तौर पे तो कोई गोली चलाएगा नहीं, और अगर शौकिया तौर पे गोली चलाएगा तो उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को हमने अपने नेतृत्व के सामने भी रखा है, आने वाले दिनों में भी रखेंगे। लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है, जिससे क्षेत्र में और प्रदेश में जो कानून के प्रति लोगों का आस्था विश्वास है वो भविष्य में बना रहे। और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं, जांच एक बार हम लोग करवाएंगे किसी स्वतंत्र एजेंसी से। माननीय अपने मुखिया, प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो हम यही कहेंगे, समय का इंतजार किए। जो भी जिसका भी हल्का सा भी योगदान रहा होगा इस पूरे प्रकरण में, उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि गोली जो इनकाउंटर किया गया है डीएसपी के आने के बाद, और थाना अध्यक्ष और कुछ पुलिसकर्मी को, देखिए, ये जो थाना अध्यक्ष कर दिया नहीं, थाना पूर्ति का तो बात पूरा होगा ही नहीं। डीएसपी ने गोली चलाया कि किसने गोली चलाया, ये तो जांच का विषय है। इसमें हम और आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष उस स्पॉट पे थे नहीं, और किसी एक आदमी का ये ऑपरेशन है नहीं। लेकिन जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी लोग शामिल हैं इसमें, हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम देखे नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इसमें शामिल है, कोई एक व्यक्ति का कृत्य होगा भी नहीं है इतना बड़ा कांड जो है, उन सभी लोगों पर कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। पुलिस का अभी तक बयान नहीं आया है। हम तो कल ही कह रहे हैं, हम कल आए थे, लगभग 24 घंटा घटना के बीतने के पहले ही आए थे। आज लगभग 48 घंटा होने जा रहा है। इसमें भोजपुर पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी परिस्थिति थी उनको आके सामने एटलीस्ट रखना चाहिए था। कम से कम लोगों को पता चलता, परिवार के लोगों को पता चलता, कुछ स्पष्टीकरण मिलता। लेकिन उनका मौन रहना, चुप रहना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। उन सवालों को जवाब देने के लिए भी उनको सामने आना ही होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से कि सामने आके तथ्यों को रखें, और निलंबन जो शाहपुर थाना प्रभारी का निलंबन हुआ है, उनके साथ कुछ पुलिस पदाधिकारियों का निलंबन हुआ है, ये स्पष्ट कर देता है कि भोजपुर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कुछ संशय रखती है, कुछ गलती मानती है। इसके चलते ही निलंबन हुआ है। अब क्या गलती है उनको आके बताना चाहिए था। हम लोग तो एक ही गलती मानेंगे, मर्डर का, हत्या का, लेकिन उनके तरफ से क्या कहकर निलंबन किया गया है उसका भी स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए। खैर, प्रशासन क्या करेगी नहीं करेगी ये तो उनके हिस्से है, लेकिन जो जनता की आवाज़ है, शाहपुर क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है, उसको हम लोग दबने नहीं देंगे।
जो भी लोग इसमें शामिल है उनको उनके किए की सजा दी जाएगी। पूर्व में शाहपुर में AK-47 मिला, उसमें इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इनकाउंटर हुआ इस पे। अरे हम तो वही कह रहे हैं, जो गलती हुआ है उसको जांच करवाने के लिए ही हम कह रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि इनका इनकाउंटर मत कीजिए, उनका कर दीजिए, उनका कीजिए, इनका मत कीजिए। जो भी चीज़ें हो न्याय संगत होनी चाहिए, पुख्ता उसका न्यायिक एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किन परिस्थिति में कौन सा स्टेप लिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन का मौन रहना इस पूरे प्रकरण पे कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। जवनिया के जो लोग विस्थापित लोग हैं वहाँ गए, तो वहाँ उन लोगों का कहना है कि पूरी ये जो टीम आई थी पुलिस की, सब एगो संरक्षण करके और उसको गोली मारी गई थी। ये तो परिवार के लोगों का भी कहना है कि कब्जा में लेने के बाद गोली मारा गया है, जिसको इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। इनकाउंटर होता है जब दोनों तरफ से गोलीबारी हो, उसमें किसी को लग जाए अलग बात है, लेकिन किसी को कब्जा में लेकर गोली मारना उचित नहीं है। माना जाए विधायक जी की ये एक सुनियोजित हत्या है। सुनियोजित है कि नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें गड़बड़ी हुई है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी।